नमस्कार साथियों। हम लोग बात करना चाहते हैं कि पिछले कल परसों जो हम लोगों ने देखा ग्वालियर में संविधान निर्माता बाबा साहब की फ़ोटो को जलाया गया। तो प्रश्न हमारे सामने ये उपस्थित होता है कि बाबा साहब कौन थे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बाबा साहब ने इस भारत के संविधान बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उस संविधान के थ्रू उन्होंने सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, चाहे वो अदर कई धर्म के लोग, सबको स्वतंत्रता दी थी, समानता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी वर्ग के हों, सब कानून की दृष्टि में, संविधान की दृष्टि में समान है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा जैसी बातों को संविधान में डाल के इस भारतीय समाज को एक नया रास्ता दिखाया था कि ये भारतीय समाज इस समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे, बंधुत्व की भावना से बढ़ते हुए भविष्य में विकास के पथ पर चलेगी। लेकिन कुछ लोग बाबा साहब संविधान की फ़ोटो पर जिस तरीके से ग्वालियर में देखा गया है कि उनको फ़ोटो को जलाया गया, तो ये किसी व्यक्ति की फ़ोटो नहीं जलाई गई है। ये उस भाईचारे को ख़त्म करने की बात, उस भाईचारे को जलाया गया है जो बाबा साहब इस देश में सपना देख रहे थे। उस समानता को जलाया गया है जिस समानता ने स्त्री पुरुष के बीच समानता स्थापित की थी, निम्न जाति और उच्च जाति के बीच समानता स्थापित की थी, अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच समानता स्थापित की थी। तो आप सोचिए, आप उस स्वतंत्रता को ख़त्म किया गया है जो लड़कियों को स्वतंत्रता दी गई थी कि उन्हें पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। जिन लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ करता था, जिन लोगों के लिए पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ करता था, उन लोगों के लिए भी बाबा साहब ने क्या नहीं किया है। और समस्त महिला जाति के लिए तो बाबा साहब ने ना जाने क्या क्या किया संविधान के माध्यम से। अब बात आती है कि ये क्यों जलाया गया, भारतीय संविधान निर्माता की फ़ोटो क्यों जलाई गई और किसने जलाई है। तो बाबा साहब जो भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं, इस संविधान के निर्माता की फ़ोटो जलाने का मतलब है कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है, ये पचा नहीं पा रहे हैं कि भारतीय संविधान को बाबा साहब ने क्यों बनाया। भाई, आप बाबा साहब की विचारधारा से असहमति रखते हो तो उसके भी कई तरीके हैं प्रतिक्रिया के, जैसे शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना, और भी कई तरीके हैं। लेकिन ये उग्रवादी तरीका भारतीय समाज में फूट डालने जैसा काम है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जिन बाबा साहब ने और जो आधुनिक भारत के आधार स्तंभ माने जा सकते हैं, जिन्होंने इस संविधान के माध्यम से इस भारतीय समाज में भेदभाव की जो खाई थी वो दूर करने में जितनी भी सफलता पाई संविधान के माध्यम से, मुझे नहीं लगता है कि बाबा साहब जैसा कोई व्यक्ति युग में पैदा हुआ होगा। वो युग पुरुष हैं जिन्होंने, यदि आप सोचिए कि जितना निम्न जातियों के साथ अत्याचार हुए हैं उतना किसी और के साथ होते तो वो अत्याचार नहीं, उसका ना जाने क्रूरता पर कितने उतर आते। बाबा साहब ने कभी भी अपने अनुयायियों को ऐसी शिक्षा नहीं दी। बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को शांति, इतना अत्याचार होने के बावजूद भी उनकी कम्युनिटी के साथ इतना अत्याचार हुआ, फिर भी उन्होंने शांति का संदेश दिया दुनिया को। बौद्ध धर्म को चुना, शांति के पथ प्रदर्शक रहे, शांति के अग्रदूत रहे, और उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से ही जो संविधान था उसमें लोकतंत्र को कायम किया। तो ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या वास्तव में हम इसी देश में रह रहे हैं कि बाकी में हम ऐसा होते हुए देख रहे हैं। जिन्हें ये समतावादी सोच, स्वतंत्रता, भाईचारा पसंद नहीं आ रहा है। क्या चाहते हैं कुछ लोग, क्या देश को में लोकतंत्र खत्म कर दिया जाए?
क्या देश से में समानता भाईचारे का माहौल को ख़त्म कर दिया जाए? क्या हम उसी युग में लौटना चाहते हैं जब नारी को शिक्षा नहीं दी जाती थी? तो ये सवाल आज भी हैं जो आपसे पूछ रहे हैं, क्या वास्तव में आप ऐसा होते हुए देख रहे हो? जय हिंद दोस्तों।